अंजीर का पेड़। वाह 34वां चमत्कार, अंजीर का पेड़। ये आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर ना, इस घटना को आपके बीच में मैं रखूंगा और मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि यीशु जाते हैं एक पेड़ के पास, उसको देखते हैं और जबकि फल का मौसम नहीं है उसके बावजूद उसको देखते हैं और फल नहीं है, और फिर पेड़ को श्राप देते हैं और पेड़ जड़ के साथ में सूख जाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा की मदद से आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। तो सबसे पहले मत्ती के एंगल से, फिर उसके बाद में मरकुस के एंगल से आपके बीच में जो है मैं बातों को रखूंगा। तो मत्ती और मरकुस के एंगल में, ठीक है ना। मत्ती की किताब 21 का 18 लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर के पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। वचन 20, ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? कैसे सूख गया? तुरंत कैसे सूख गया? अच्छा खासा हरा था, अचानक से कैसे सूख गया? वचन 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यह हो जाएगा। वचन 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यह हो गया आपका मत्ती का एंगल, ठीक है ना। 18 से 20 तक में आपने कई बार पढ़ा होगा, काफी कंफ्यूजन है, और ये जितने लाल लाल में मैंने स्पॉट किए इन सब पे बात करूंगा। बात करते हैं मरकुस का एंगल, ठीक है ना। 11 का 11 से लिखा है, वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया। लेकिन यहां पे क्या लिखा था कि वो नगर को लौट रहा था, यहां पे क्या लिखा है? मंदिर में जा रहा था। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया। बैतनिया वही है जहां ठीक अभी थोड़ी देर पहले लाजर को जिंदा किया था, ये वही बैतनिया है। बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, और वह दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़, याद रखो हरा पेड़, मैंने स्पॉट किया, देख कर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। याद आ गया ना, फल का समय ना था। उसके बावजूद उसको श्राप दिया। आप लोग कई बार सोचते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे समझे? आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर्दा उठेगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। वचन 14, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे, उसके चेले सुन रहे थे। वचन 15, फिर वह यरूशलेम में आया और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्फों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकी उलट दी, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। वचन 17, उपदेश करके उनसे कहा, क्या नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? तुमने उसे डाकुओं की खौ बना दी। वचन 18, यह सुनकर महायाजक शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि वह सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे, क्योंकि यीशु का प्रीचिंग बहुत डिफरेंट हुआ करता था। वचन 19, और सांझ होते ही वह नगर से बाहर चले गए, और फिर भोर को जब इधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक पहले श्राप दिया कि तेरा फल कोई नहीं खाएगा, मरकुस के एंगल से आते वक्त में देखा कि अंजीर का पेड़ सूख गया। सबका अपना अपना मतलब है, मैं आपको बीच में रखूंगा। पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा कि हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। वचन 22, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से, याद रखो इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो कुछ कहता वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।
वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसको बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अपने लाभ का, मोटिवेशनल प्रीचर, ब्लेसिंग प्रीचर्स, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स वालों ने इस 24 वचन को एंगल ही अलग दे दिया, जबकि ये ऐसा नहीं था। वाह। अब सबसे पहले बात करते हैं मती के एंगल में। मती के एंगल में ना, आप शब्द पे गौर करिए। लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। मरकुस क्या कहता है, वह यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर में आया। तो यहां पे क्या लिखा है, उसको भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखकर, ये शब्द है ना, देखकर उससे उसके पास गया। और यहां पे क्या लिखा है, उसने मंदिर को देखकर। तो यहां पे फोकस करिए, पेड़ को देखकर, और यहां पे लिखा है मंदिर को देखकर। शब्द पे गौर करिए, उसने मंदिर को देखा और यहां पे पेड़ को देखा। और बेतनिया, मैंने इसको स्पॉट इसलिए किया ताकि मैं आपको बता दूं कि यीशु के आखिरी दिनों का ये सफर था। जैसे बेतसदा का वो अंधा, मैंने कहा था ना कि ठीक इसके बाद यीशु ने सिखाना शुरू किया कि मनुष्य का पुत्र मरेगा। ये ठीक इसके बाद यीशु को भी मरने का, जिसको कहते हैं ना फसा की रात या फसा का सप्ताह, पास ओवर वीक, फसा का सप्ताह, ये उस दिनों का सिलसिला है। तो बेतनिया को गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़ देखकर निकट गया। हरा पेड़ ना, मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ बताऊं यहां से बाहर निकलकर, ताकि मैं वापस यहां पर आऊं। जो चित्र आप अभी देख रहे हैं, आपने कभी नोट किया या नहीं किया कि अंजीर का पेड़, मात्र एक पेड़ ऐसा है कि उसके फल पहले आते हैं, पत्ते बाद में आते हैं। वाह। अंजीर के पेड़ में फल पहले आता है, पत्ते बाद में। क्या ये बात को आप जानते थे? या तो इसका मतलब कि यीशु ने जब देखा कि पेड़ हरा है, तो इसका मतलब अंजीर ऑलरेडी पेड़ में फल ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसका प्रूफ क्या है? हरा पत्ता, हरा पेड़, हरा पत्ता। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इजरायलियों से, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं मंदिर से। पता है क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला। तो आप ये शब्द को पढ़िए, कहां गया? आप ये शब्द को पढ़िए, चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर। वो कौन सी वस्तु? रिचुअल्स, इनके फेस्टिवल्स, इनके अच्छे अच्छे कार्य, उन सब को देखकर, मेरे को लगता लगा देना चार्ज में ये व्हाइट वाला, या इन सब को देखकर, ओके वापस आना पड़ेगा उसी के ऊपर। सब कुछ दिख रहा है, पत्ता मतलब। और आपको पता है ना, बाइबल की अपनी एक भाषा है। परमेश्वर मनुष्यों को पेड़ बताता है, डालियां कहता है, फल को, मिनिस्ट्री को फल कहता है, ये सब आप जानते हैं। ये यीशु की एक भाषा है, बाइबल की एक भाषा है, जिसके चलते यीशु कहता है मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर पत्तों को देख रहा हूं। दूसरे शब्दों में मुझे पत्ते दिख रहे हैं, रखना होगा वापस से, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, लिखा हरा पेड़, और मैं मंदिर की वस्तुओं को देख रहा हूं। आप सब कुछ कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, अर्पण चढ़ा रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, पादरी वाला, सर पे टोपी बिशप वाला, ऊपर से आपने गले में क्रॉस लगा लिया, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फल कहां है? फल कहां है? यीशु कहता है पेड़ हरा है। ये देख लीजिए, पेड़ हरा है। ऐसा लगा कि पेड़ हरा देखकर, आज कितनी मिनिस्ट्री ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कितनी मिनिस्ट्री ऐसी है जो हरा पेड़ दिखती है लेकिन अंदर फल नहीं है। इसको कहते हैं कि बाहर की दुनिया के लिए ये धार्मिक लोग हैं लेकिन अंदर से खाली, अंदर से खाली, फल नहीं है साहब। क्या कभी सोचा था इन सभी बातों का मतलब क्या है? यीशु कहता है मैं मंदिर में गया और चारों ओर वस्तुओं को देखकर,
और फिर उसके बाद में वो कहता है कि मैं बाहर निकला और दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़ देखकर, तो लिखा यहां पे भी देखकर और यहां पे भी देखकर। मुझे बताइए, यीशु को किसी प्रकार का कोई पेड़ को श्राप देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी ने पूछा था ना यीशु के चेलों ने, यूहन्ना का 9:1 में, ये अंधा पैदा हुआ इसने गलती करी या इसके माता पिता ने? यीशु ने क्या कहा? ये ना तो माता पिता ना इसका गलती है, ये परमेश्वर काम इसमें हो इसलिए ऐसा पैदा हुआ। बताइए आप। वैसे ही इस पेड़ को यीशु अपने चेलों को बाहर ले जाता है, मंदिर से बाहर ले जाता है और कहता है कि वस्तुओं को देखा था? बोला देखा था। कैसे दिख रहे हैं? बोला हरा पेड़ को देखो। पेड़ हरा है, पेड़ हरा है, लेकिन फल नहीं है। ये इजरायली हैं लेकिन फल नहीं है। ये मेरे लोग हैं लेकिन फल नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं ये चित्र रख रहा हूं, दूसरे शब्दों में यीशु कहता है मैं तो ढूंढने आया था फल, लेकिन फल नहीं दिख रहा है। और लिखा है कि अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिए, जितने पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, XYZ और जितने MMB के लोग और जितने मेरे को जो फॉलो करते हैं, सुनते हैं, उन सभी को बता दो कि परमेश्वर बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा आपके पीछे। अगर फल दे रहे हो तो ठीक। नहीं पढ़ते यूहन्ना 15:1 से? नहीं लिखा है कि जो डाली मुझ में है फलती है मैं उसको छांटूंगा, लेकिन जो नहीं फलती है मैं उसको काटूंगा और उसको आग में डालूंगा। यह है आपका परमेश्वर। कुछ लोगों ने सेंटा क्लॉज का बाबा बना के रखा है यीशु को। कुछ लोगों ने कहते हैं कि परमेश्वर गिफ्ट बांटता है, परमेश्वर प्यार करता है। नो डाउट परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन फिर ये क्या है? यीशु ने ये पर्दा क्यों फाड़ा? सब ये पर्दा क्यों फाड़ा? दूसरे शब्दों में यीशु कहता है कि पेड़ को श्राप दिया कि सूख जा। ये मंदिर का पर्दा उसी का मतलब है, क्योंकि मत्ती का किताब उसका 27:51 कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गया। पास्टर डैनियल अंजीर का पेड़ को क्यों चुना? मैं कनेक्शन दूंगा आपको। अंजीर का पेड़ ही क्यों, कनेक्शन दूंगा मैं आपको। लेकिन पहले आप ये समझो कि परमेश्वर को पत्ते हरे नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी मिनिस्ट्री में हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके मिनिस्ट्री में टाइम पास की चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके मिनिस्ट्री में पत्ते नहीं दिखने जिसको कहते हैं कि धार्मिक काम, बल्कि उसको चाहिए परमेश्वर का फल। आत्मा बचाना, चेला बनाना। आज कितने सारे लोग हरा पेड़ हैं बताइए? 99.9% आपको हरा पेड़ मिल जाएगा आज चर्चेस में, सब के सब हरे पेड़। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैंने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा, मैंने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा। देखो ना, क्या जाने कुछ पाए, क्या जाने कुछ पाए क्या जाने इसमें से कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। पत्तों को छोड़। तो फिर जब फल का समय नहीं था तो फिर आपने हरा पेड़ का पत्ता क्यों उगा दिया? आपने पत्ता क्यों दिखा दिया? क्योंकि अंजीर का पेड़ फल पहले आता है, पत्ता बाद में आता है। पत्ते का मतलब है कि इसमें फल है। या तो फिर खुद को डिक्लेयर करो, मसीहत लोगों, मसीह के लोगों, खुद को डिक्लेयर करो कि मैं यीशु में हूं लेकिन फल नहीं दूंगा। ऐसे पास्टर्स और लीडर्स और ऑनलाइन प्रीचर्स, मैं आपको भी कह दूं कि ऐसे खुद को डिक्लेयर करो कि आप हमको देखो, हमारी वस्तुओं को देखो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। ऐसे डिक्लेयर कर दो ना। फिर एक तरफ कहते हो कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो यीशु कहता है मेरे पीछे चलेगा तो अपना इनकार कर। हरा पेड़ बनकर क्यों दिख रहा है? हरा पेड़ बनकर क्यों दिख रहा है? मैं आपको कनेक्शन देता हूं कि हरा पेड़, माफ करें, अंजीर का पेड़ क्यों लिया, तो आपको यह पहले समझ में आ गया कि उस दिन परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा फाड़कर यह साबित कर दिया कि अब से ना तो तुझ में फल लगेगा ना तेरा कोई फल खाएगा। मैं रखूंगा, लेकिन अंजीर का पेड़ क्यों, तो मैं उसको बताने जा रहा हूं। क्या आपने कभी नोट किया कि आदम और हव्वा ने जब फल खाया तो उन्होंने कौन से पत्ते जोड़े? उत्पत्ति 3:7 लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना दिए। अंजीर के पत्ते, इसको कहते हैं कि परमेश्वर को ये ऐसे बता रहे हैं
कि अभी भी सब कुछ ठीक है। आप जब हमको दूर से देखोगे, हम अभी भी आपके बेटा बेटी है, लेकिन अंदर फल नहीं है, ऐसा हम नहीं बताएंगे। लेकिन दूर से आप हमको बोलोगे अरे कितना पवित्र है। ऐसे लोगों की कितनी भरमार है आज। फेसबुक पे, यूट्यूब पे झोला पहन लेते हैं, पादरी का कपड़ा पहन लेते हैं, गले में क्रॉस लटका लेते हैं। अब इसमें सब ऐसे है, मैं वो घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कपड़े क्यों पहनते हो? पहली बात तो ये, अंजीर का पत्ता क्यों बांध रहे हो? जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, हरा पत्ता दिख रहा है, हरा भरा पत्ता। ये पेड़, अंजीर के पेड़ के पत्ते, कैन यू बिलीव दिस? और परमेश्वर कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। कैसे मैं साबित करता हूं? जैसे ही इनसे कन्वर्सेशन हुआ, उसका अगला लाइन क्या कहता है? 3:21 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको खुद पहना दिया। बोला उतारो, इसको उतारो, नहीं चाहिए मेरे को अंजीर का पेड़। मतलब दूसरे शब्दों में, चर्च, प्रभु के लोगों ध्यान से सुनो, परमेश्वर को दिखावटी प्रार्थना, अंजीर का पत्ता नहीं देखना है। दिखावटी, परमेश्वर को दिखावटी मसीहत नहीं देखना है। अंजीर का पत्ता, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर सिगरेट है, दारू है, आपका पाप है, बुराई है, लालच है, पैसे की लालच है, घूस है, सब कुछ है, भ्रष्टाचार है। इसको कहते पत्ता हरा है। रख रहा हूं, पत्ता हरा है। हरा पेड़ देखकर मुंबई की कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, पूना की कलीसिया, आप जहां कहीं की भी कलीसिया है, मैं सबसे बात कर रहा हूं, पंजाब की कलीसिया, तुम दिखते हो हरा पेड़, लेकिन जब यीशु नजदीक पहुंचा, इस अपेक्षा से कि कुछ पाए, मुझे मुंबई के चर्च से, नागपुर के चर्च से, पूना के चर्च से, पंजाब के चर्च से, पता नहीं कहां के चर्च से, अफ्रीका, अमेरिका, उनके जगह से मुझे कुछ मिले, मुझे कोई फल मिले ताकि मैं खाऊं। दूसरे शब्दों में, आत्मा बचे। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि पेड़ सूखा है, पेड़ में कुछ नहीं है, पत्ते हैं, फल नहीं है। तब जाकर उसने कहा, मैं रख रहा हूं, तब जाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। दूसरा कहता है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह! तब जाकर ये चित्र और ये चित्र, क्योंकि यहां पे मंदिर में सब कुछ चल रहा था, हरा पत्ता, लेकिन फल नहीं है। आज भी यीशु की कलीसिया, जिसको लोग कहते हैं, गले में क्रॉस पहनते हैं, मुंह पर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और यहां पे बाइबल रखकर चलते हैं, सब कुछ दिखता है। यीशु ने सब वस्तुओं को देखा, बोला सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। बाहर आ गया, पेड़ के पास गया, चेलों को लेकर गया, चेलों को कहा कि मुझे फल मिलना था, लेकिन नहीं मिला, श्राप दे दिया, बोला ये सूख जाएगा और कभी इसका फल कोई नहीं खाएगा। दूसरे शब्दों में, तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। मतलब परमेश्वर तो नहीं उगाएगा और तेरा फल कोई नहीं खाएगा, ना तो फल उगेगा ना तेरा फल खाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि फल लगाएगा कौन? जंगली बीज, शैतान। तो चर्चेस में से जंगली बीज या जंगली फल या जंगली वचन आज खिलाया जा रहा है। तब जाकर मीका का 7:1-4 क्या कहता, देखो, कहता है, हाय मुझ पर, मीका कहता है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया जो धूप काल के फल तोड़ने पर और वह रही हुई दाख बनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पकी अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कुछ गुच्छा नहीं रहा, मुझे नहीं मिला। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए, मनुष्यों में एक भी सीधा नहीं जन नहीं रहा, एक भी सीधा जन नहीं रहा, सब के सब हत्या के लिए घात लगाते, एक भी सीधा नहीं है, सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हैं। और लिखा है कि झाल लगाकर अपने भाई का आहे करते हैं, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हकीम घूस मांगता, न्याय घूस लेने को तैयार रहता, रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता। इस प्रकार से सब मिलकर
कर जल साजी करते, जालसाजी करते हैं। और लिखा है आगे में, उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। मतलब मैंने सोचा कि ये चर्च तो अच्छा होगा, लेकिन पता चला वो भी कांटे उगा रहा है। मैंने सोचा कि इस शहर का चर्च, इस शहर का पास्टर अच्छा होगा, मैंने सोचा कि ये प्रीचर ऑनलाइन में अच्छा प्रीच करेगा, लेकिन ये भी कांटे उगा रहा है। लिखा है कि उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब मैं शीघ्र चौंधिया, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मतलब उनका अंत पक्का है, उनका अंत पक्का है। अब मुझे बताइए, यीशु ने क्यों कहा कि ये पेड़ सूख जाए? ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री का पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया है। इजरायलियों को लग रहा है आज भी पर्दा फट गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे अभी भी चल रहे हैं। ये एक ऐसे धोखा है, एक ऐसा धोखा है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मत्ती 15:14 कहता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अंधे, और यही वजह है कि मैं बार बार चीख चीख के सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे, जूम पर आपको कहते रहता हूं कि बचो बचो, क्योंकि पर्दा तो कब का फट गया मंदिर का, आपके खुद के मिनिस्ट्री का पर्दा कब का फट गया। भेड़ को श्राप दे दिया, लेकिन तुम हरे पत्ते बनकर घूम रहे हो, क्योंकि फल तो नहीं है। इसलिए कहता है कि अब से तेरा फल, अब तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा, और ना ही तेरा फल कभी कोई खाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। यह सीधी बात है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा, लेकिन नहीं मिला।